जो हमको भवतरणी को पार करा देगा। कौन सा हमने साथी बनाया है जो हमारे उस समय हमारा साथ देगा, क्योंकि ये दुनिया के लोग तो सब साथ छोड़ जाएंगे। इस संसार का नियम है, कभी छोड़ तो जाएगा, कभी छोड़े जाएंगे। इस नाम समान दुनिया का आधार रहेगा कितने दिन, इस तन में तड़पती सांसों का यह तार रहेगा कितने दिन। धनमाल कमाया भी तूने, परिवार बनाया भी तूने, और खाली हाथ हो जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन। अरे कितने दिन तक इस संसार में अधिकार रहेगा। और जिस समय सांसों की पूंजी का खजाना पूरा होगा, न वो खेत देखेगा, न खलिहान देखेगा, न दुकान देखेगा, न दफ्तर देखेगा, न घर देखेगा, और न कहीं बाहर देखेगा। जैसे ही सांसों की पूंजी का खजाना खत्म, आकर के मौत की शहजादी खड़ी हो जाएगी, कहेगी चलो निकलो इसमें से, मकान खाली करो। अब आप सोचिए कि हमने अपने जीवन काल के बीच का जो समय मिला, सब चीजों की तैयारी की, लेकिन एक यही तैयारी नहीं की। हम लोग यहाँ जाते हैं, कहीं चलो नौकरी चाकरी पर गए, लौट करके अपने घर आना होता है। मान लो हमको जौनपुर सिटी स्टेशन पर उतरना है, उतरने से पहले हम लोग एक स्टेशन पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं। अपना बोरिया बिस्तरा तैयार कर लिया, अपने बाल बच्चों को तैयार कर लिया, अपना जूता चप्पल पहन लिया कि चलो भाई हमको यहाँ पर उतरना है। जैसे प्लेटफार्म पर ट्रेन रुकी, वैसे हम लोग अपना बैग अटैची लेकर के तुरंत बाल बच्चों समेत उतर जाते हैं। वही महापुरुष समझाने के लिए आए हैं कि मानव शरीर रूपी ये ट्रेन है, इसमें आत्मा बैठी है मुसाफिर के तौर से, श्वास रूपी किराया दे रही है। श्वास रूपी किराया देना बंद, मौत की शहजादी खड़ी सामने कि चलो निकलो इसमें। न शरीर की सुंदरता काम लाएगी, न जात बिरादरी काम आएगी, न रुपया पैसा काम आएगा, न डॉक्टरी मास्टरी काम आएगी, न हमारी आपकी कोई पढ़ाई लिखाई और पद पदार्थ काम आएगा, न गांव की प्रधानी काम आएगी, न जिला की कलेक्टरी काम आएगी, कुछ काम नहीं आएगा। वो कहेगी चलो निकलो, हम आप जाना नहीं चाहेंगे। अगल बगल योद्धा खड़े और सभी बजावें गाल, और सबके बीच से ले चला ऐसा काल कराल, इस शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाएगा। महात्मा यही समझाने के लिए आए हैं, कर लेंगे निकाल जवानी में 9 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। सौभाग्य नर्तक भाई बड़े भाग्य जवानी आई, भगवान इसे में मिलते हैं क्या ढूंढे पत्थर पर। कहाँ भटक रहे हो? अरे आज जंगल परमात्मा बैठा हुआ है। ये मंदिर किस लिए बनाए गए थे? मंदिर का मतलब था जब उसमें पूजा पाठ करने जाएंगे तो मन को संसार में भागने नहीं देंगे, बाल बच्चों में नहीं जाने देंगे, अपने अंदर परख करके उस भगवान का ध्यान लगाएंगे। ये तीर्थ स्थानों का मतलब क्या था? कोई पानी हमारे हाथ के अच्छे बुरे कर्मों को नहीं धो सकता है, कोई तीर तलवार उसको काट नहीं सकता है, कोई अग्नि उसको जला नहीं सकती है। तीर्थ स्थान इसलिए बनाए गए थे जहाँ संत महात्माओं ने तपस्या किया था, जहाँ पर संत महात्माओं ने पहुंच करके योग किया था, अपनी आत्मा को जगा करके परमात्मा के घर पहुंचाया था। उसका मतलब था कि जब हम वहाँ जाएंगे तो उस पानी में जब डुबकी लगाएंगे तो संकल्प लेंगे कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम बेईमानी नहीं करेंगे, आज से हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आज से हम कोई मिलावट नहीं करेंगे, आज से हम कोई पति पत्नी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, आज से हम शराब नहीं पिएंगे, आज से हम मांस नहीं खाएंगे। ये हमको आपको संकल्प लेना था और पानी में डुबकी लगा करके शरीर की शुद्धि करना था। सब महात्माओं की दीवार पर सरस्वती होती है, सब महात्माओं की सत्संग रूपी गंगा में अपनी आत्मा को स्नान कराते। और यही महात्माओं ने लिखा है, गुरु गोविंद और शिष्य में कीने भक्त विवेक और त्रिवेणी धारा वह आगे गंगाई। इसी गंगा में जब डुबकी लगाओगे तो आपकी आत्मा पाक साफ पवित्र, और यहीं से बैठ करके वो अपना घर देखोगे, स्वर्ग वैकुंठ देखोगे, सच्चे लोग ब्रह्मलोक देखो। और कहा गुरु जी वह घर चलो जहाँ काल ना जाए, जहाँ जन्म मरण की कोई पीड़ा नहीं है, जहाँ लौट करके किसी माँ के गर्भ में न आना पड़े। इसके लिए ये मानव शरीर बना हुआ है। अरे भाई, मथुरा की धर्म धरती से चल के सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज यहाँ पधारे हुए हैं। किस लिए आए हैं?
इतनी गर्मी पड़ रही है, बरसात लगातार हो रही है, इन कपड़े के पंडालों में रह करके ये गाड़ियां आपके दरवाजे दरवाजे दौड़ रही है। चलो माता जी, चलो बहन जी, चलो भाई साहब, चलो बूढ़े बुजुर्गों सबको, पढ़े लिखे विद्वानों को सबको बुला रहे हैं कि चलो भाई आप 2 घंटे का आध्यात्मिक सत्संग सुन लो, परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता ले लो। मेहनत मशक्कत ईमानदारी से काम करना, आए गए अतिथि का सेवा सत्कार करना, बीवी बच्चों की परवरिश करना और पूर्ण रूप से गृहस्थी में रह करके ये आत्मा बैठी हुई है। जहाँ पर माताएं बहनें टिकली विद्या लगाते हैं, पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, यहीं पर जीवात्मा बैठी है। इस आत्मा से उसका परमात्मा का भजन कर लो। निकल चलो कलग्राम से, आने जाने का रास्ता खोल लो, और जब वो आ जाए कि चलो भाई मकान खाली करो, तो पहले से तैयार बैठे रहे। उसी का रास्ता बताने के लिए पूज्य महाराज जी मथुरा के धर्मधरती से चल करके आए हैं। उन्हीं के सानिध्य में हम लोग, कोई राजस्थान का, कोई आपके मध्य प्रदेश का, कोई हरियाणा का, कोई दिल्ली का, कोई आपके झारखंड और बिहार का, कोई आपके उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जिलों के, अरे कोई 1500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर की दूरी से आज के दरवाजे दरवाजे, कोई चंदा चुटकी नहीं मांग रहे हैं, कोई रुपया पैसा नहीं मांगने आया, कोई आटा दे दो, चावल दे दो, गेहूं दे दो, कोई नहीं मांग रहा है। अरे आपसे केवल समय मांग रहे हैं। ये अपना खर्चा किया जा रहा है, अपना डीजल पेट्रोल डाला जा रहा है। क्यों हम लोग आए हैं? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 116 साल तक इस धराधाम पर रहे, 60 साल तक शुद्ध अध्यात्मवाद का सत्संग संदेश दिया। बाबा जी ने पढ़े लिखे विद्वानों, आचार्यों को, बड़े बड़े कथा भागवत करने वाले लोगों से कहा था कि भारत के अंदर 6.5 लाख गांव है, चले जाओ गांव गली मोहल्ला पुरवा, इस समाज के बीच में मानव धर्म का प्रचार कर दो, लोगों को बता दो बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे आएंगे, हमारा आपका खान पान कैसे होना चाहिए। लेकिन लोग बाबा जी की बात को नहीं समझे। व्यास जैसे गद्दे पर बैठ करके लोगों ने क्या किया, खुद नाचने लगे और पब्लिक को नचाने लगे और कहने लगे कृष्ण भगवान रास लीला नचाते थे, वो नचनिया थे। आप जैसी माताएं बहनें जब घर में ढोलक लेकर के बैठते हैं तो एक गाना गाते हैं, गीत गाते हैं कि श्याम चूड़ी बेचने आया था। अरे भाई, जिस सनातन धर्म की पूजा करते हो, जिस भगवान को आप भगवान मानते हो, उसको कहते हो कि चूड़ी बेचने आया था, उसको बता रहे हो नचनिया गवनिया था। अपने स्वार्थ में खाने पीने के लिए शंकर भगवान को गंजेड़ी और भंगेड़ी बना दिया। तब बाबा जी ने आदेश दिया कि बच्चों घर में बैठने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे संदेशों को निकल करके समाज के बीच में चले जाओ, इनको मानवता और इंसानियत का संदेश दे दो, गांव गांव ढिढोरा पीट दो, गांव गांव से लोगों को बुला लो, एक जगह बैठा करके सत्संग सुना दो, इनको भगवान के भजन का रास्ता बता दो। और नहीं, आगे का समय बहुत खराब आने जा रहा है, बहुत ही खराब आने जा रहा है। इसलिए हम प्रार्थना करने के लिए आप लोगों को बैठाए कि साधु महात्मा नहीं बनना है, कोई सन्यासी नहीं बनना है, घर द्वार नहीं छोड़ना है, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना है, ठंडे गर्म पानी में बूंदा नहीं लगाना है, अरे कोई काले नीले कपड़े नहीं पहनने हैं। सिर्फ इतना करना है कि रात दिन मिला करके 24 घंटे होते हैं, 22 घंटे आप दुनिया को दे दो, खेती के काम में, दुकान के काम में, दफ्तर के काम में, इन बच्चों को पढ़ाने लिखाने के काम में आप अपना समय लगा दीजिए। अरे 2 घंटे का समय निकालो, काम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाए, पराए काम क्यों फंसना, क्यों इस संसार में फंसना। अरे जब तक श्वास की धोखड़ी चल रही है तभी तक ये संसार अच्छा लग रहा है, और जिस दिन श्वास की धोखड़ी धीमी पड़ी, शरीर बीमार पड़ गया, काम करने की ताकत नहीं रह गई, इसे संसार में बेगाने और वीरान हो जाओगे, कोई 2 वक्त की रोटी नहीं पूछेगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश पर, बाबा जी के आदेश पर, पूज्य महाराज जी के सानिध्य में आज आपके गांव गली मोहल्ला पुरवा नगरा नगरी सब लोगों के बीच में संदेश दिया जा रहा है कि भाई कल का आप लोग समय निकाल लो। देखो बहुत बड़ा शुभ मुहूर्त है, कल से नवरात्र शुरू है, आप लोग व्रत रखोगे। व्रत में क्या किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा धार्मिक काम किया जाए, धार्मिक कथा और भागवत सुनी जाए, धार्मिक सत्संग सुना जाए। चलो भाई, संत महात्मा हमारे दरवाजे पर आ गए हैं, सत्संग सुनने का एक मौका मिल गया है, अपने व्रत के साथ आ जाइए,
पंडाल के नीचे बैठ जाइए, अपने जीवन के कल्याण का रास्ता ले लीजिए। दुर्गा मैया कैसे मिलेंगे, कैसे दिखाई पड़ेंगे, इनका दीदार कैसे होगा, कैसे हमारे वरदान पूरे होंगे, कैसे हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, कैसे 9 दिन का हमारा व्रत सफल होगा। अरे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण होते हैं आदमी के अंदर, ये तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करनी होती है। और 9 दिन इसलिए रखा गया, संत महात्माओं ने रखा है। 3 दिन रजोगुण, 3 दिन तमोगुण और 3 दिन सतोगुण। इन गुणों पर जब विजय प्राप्त कर लोगे, यही असली नवरात्र है। इसलिए आप सभी माताओं बहनों से निवेदन और प्रार्थना है कि देखिए, परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ है, आपके अंदर बैठा हुआ है, दूसरी जगह नहीं है। जैसे घी होता है, सरसों में तेल होता है, जैसे गन्ने में चीनी और गुड़ होता है, इसी तरीके से परमात्मा हमारे आपके अंदर बैठा है। मिलेगा कैसे? कभी इस विषय पर विचार करो कि भाई हम अगर दूध ले आए, गन्ना ले आए और सरसों ले आए, इसकी आरती उतारे, पूजा करें, पाठ करें, जब करें तब करें, तो क्या दूध से घी निकल आएगा, या गन्ने से चीनी निकलेगी, या सरसों से तेल निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। उसी तरीके से दूध अगरबत्ती सुलगा करके और भगवान के सामने घुमा करके हम सोचे परमात्मा मिल जाएगा, तो हमारी आपकी गलतफहमी है। हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और उसी समय मान लो दुर्गा मैया प्रकट हो जाए, कहते ठीक है, जब सब कुछ हमारा है तो तुम्हारा मकान 2 मंजिल है, ऐसा करो 1 मंजिल हमको दे दो और नीचे वाले पर तुम सब लोग रहने लगो। तो कितने लोग अपने मकान को देंगे? कोई देगा? अरे कोई कह दे दुर्गा मैया प्रकट हो जाए, तुम्हारे यहाँ 50 बीघा जमीन है, चलो 25 हमको दे दो, 25 में तुम लोग रह लो। कोई देगा? यही महात्मा जी मथुरा से चल करके बताने के लिए आए हैं। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे सब काम करना और देवी देवताओं के सामने भी जा करके बोल देना। इसलिए महात्माओं ने कहा, इस संसार में रहते रहते, बाल बच्चों की परवरिश करते करते, सुबह से शाम तक सच और झूठ के झूले में झूठते झूठते हमने देवी देवताओं को भी नहीं बख्शा। अगर हमको दूध से घी पाना है तो उस तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी। अगर गन्ने से चीनी पानी है, उस तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी। सरसों से तेल पाना है, उस तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी। और परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो इन्हीं दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहाँ माताएं बहनें टिकली बिंदिया लगाते हैं, पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, यहीं पर जीवात्मा बैठी है। उसी का तरीका, उसी का रास्ता। पूज महाराज जी, कल 12 बजे से सत्संग होगा। 12 बजे के बाद प्रार्थना शुरू होगी। 2 घंटे का आध्यात्मिक सत्संग होगा। राम कैसे मिलेंगे, कृष्ण कैसे मिलेंगे, दुर्गा मैया कैसे मिलेंगी, ये 33 करोड़ देवी देवता कैसे दिखाई पड़ेंगे, आपको 9 करोड़ दुर्गा कैसे दिखाई पड़ेंगे, शंभू महाराज कैसे दिखाई पड़ेंगे। अरे जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हो, ऐसे ही देवी देवता और परमात्मा दिखाई पड़ेगा। ये सतयुग त्रेता द्वापर में सब दिखाई पड़ते थे, आमने सामने बैठ करके बात होती थी। लेकिन एक कलयुग में, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा बकर जोग, और जो गति हो सब कलिहार नाम से पावा लो। कलयुग में नाम की साधना से मिलेगा, और नाम की साधना का तरीका पूज्य महाराज जी कल आपको दिन के 12 बजे बताएंगे। वो ऐसा सरल तरीका, सरल आसान तरीका बता देंगे कि आप घर में बैठ करके सोने और जागने का समय निकाल करके, थोड़ा सा समय निकाल करके जिस चारपाई पर सोने जाते हो उसी पर बैठ करके कर लो, जहां आप बैठे हो वहीं पर बैठ करके कर लो। वो तरीका आसान से आसान बता देंगे। जन्म जन्मांतरों के अच्छे बुरे कर्मों का जो पर्दा पड़ा है, ये जब साफ हो जाएगा, यही से जीवात्मा स्वर्ग देखो, बैकुंठ देखो, सत्य लोग देखो, ब्रह्म लोग देखो। और नहीं तो माँ के घर में बच्चा जब ठहरता है तो 4.5 महीना के बाद शब्द की डोरी पकड़ा करके इसमें जीवात्मा उतार दी जाती है। और जैसे शरीर के अंदर जीवात्मा आती है, तुरंत बच्चा हरकत करना शुरू कर देता है। लोग कहते हैं बच्चा चलता फिरता हाथ पैर मारता, किस लिए मारता है? टट्टी पेशाब की पुतली वही गठराग्नि तप रही है, नाक का नाक मुख ये बच्चा उल्टा पड़ा हुआ है, उस कष्ट भरी जगह पर प्रार्थना करता है, अप्रभु कृपा करो ये बातें सब तज भजन करो दिन राति। हम बाहर निकल करके आए, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई,
लेकिन सबके अंदर एक बात रही बराबर कि जब पहली बार सांस लेकर के छोड़ा, उम्र और आयु हमारी आपके कम होने शुरू हो गए। घड़ी घंटा महीना साल हम लोग बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं कि चलो भाई हमारे बच्चा 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, लेकिन इसमें कोई माँ बाप ऐसे नहीं बैठे हैं जो अपने बच्चे को ये बताते हो कि बेटा 10वां जन्मदिन मना रहा हूँ, जो उम्र मिली है उसमें से तेरे आज 10 साल कम हो गए। कोई बताता है? यही महात्मा बताने के लिए आए हैं। छिड़ घटत शरीर जतन कोई बन नहीं आवत, धीरे धीरे श्वास की पूंजी खत्म होती चली जा रही है। श्वासों की पूंजी खत्म होते ही मौत की शहजादी आ जाएगी और कहेगी चलो निकलो, हम जाना नहीं चाहेंगे। ऐसे गर्दन पर लात रखे जबरदस्ती शरीर से आत्मा को खींच देगी। न हमारी आपकी जात बिरादरी काम आएगी, न हमारी आपकी कोई पढ़ाई लिखाई काम आएगी। शरीर से आत्मा के निकलते ही ये जमीन पर आ जाएगा। थोड़ी देर रोना चीखना चिल्लाना और उसके बाद अर्थी पर लेटा देंगे, ऊपर से कफन डाल देंगे, रस्सी से कस के बांध देंगे और 4 आदमी आकर के इसको उठा करके कंधे पर रखेंगे। तब जोर से बोलेंगे। क्या बोलते हैं? जौनपुर में कुछ बोलते हैं, अरे मुर्दों को उठाते कुछ बोलते हैं। आप लोग सोच रहे हो धीरे से बोल दो काम चल जाए तो ठीक है, और नहीं कहीं जोर से बोल दिया भगवान सुन लिया तो आधी रात को निपट गए तब क्या होगा? राम नाम और सत्य बोलो, मुक्त है। मरने के बाद मुक्ति मिलती है। जब इस शरीर में आत्मा नहीं रह गई, सांस चल नहीं रही है, आंख देख नहीं रही है, कान सुन नहीं रहे हैं, लकड़ियों में परिवार वाले डाल करके जला देंगे, कोई अपना कष्ट तकलीफ कह नहीं सकते हो, तो जरा सोनो, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। अरे जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत स्वर्ग निवासा और जीवत कर्म के फल न काटे मरे मुक्ति आशा। वही महाराज जी याद दिलाने आए हैं कि आपने माँ के घर में वादा किया कि प्रभु कृपा करो, ये माते दया करो, कृपा करो, मेहर करो, हमको बाहर निकालो, हम भगवान का भजन करेंगे। लेकिन यहाँ आकर के हम लोग भूल गए, यहाँ आकर के माया नगरी में फंस गए, यहाँ आकर के बाल बच्चों में उलझ गए, यहाँ आकर के धन दौलत में उलझ गए। तो महात्मा कभी मना नहीं करने आते। आप रह सकते हो 10 मकान बनाओ, मेहनत कर सकते हो, ईमानदारी से भजन कर सकते हो, सात्विक आहार करो, पेट को कभी स्थान मत बनाओ, उनको भूषण खाना मत बनाओ। भजन कर सकते हो तो फिर 10 बार भोजन करो। अगर कपड़े बदल सकते हो तो फिर 10 बार कपड़े बदलो। कोई मना नहीं कर